नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे यस टेट के प्रश्नोत्तरी को हम लोग हल कर रहे थे, जिसमें 50 प्रश्न को हल कर चुके थे। आज उसी का दूसरा पार्ट यानी 50 प्रश्न आज भी फिर से हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। यानी इसमें बताना है, यह कर्मधारय समास इसमें है तो उसको बताना है समास पद कैसा है। तो चरण और कमल का सही समास पद हो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी, यानी कमल के समान चरण। यानी कमल से तुलना की जा रही चरण, यानी जहाँ पर विशेषण की विशेषता बताई जाए या उपमान में उपमेय का संबंध किया जाए, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। 52 नंबर प्रश्न है, दोपहर में समास। दोपहर में कौन सा समास है बताना है। तो इसमें द्विगु समास होगा, यानी दो पहाड़ों का समूह, यानी इसमें संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ पर 20 ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 53 है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि किस शब्द में बताना है। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी तिरोह छाया। यानी तिरोह धन छाया क्या होगा? तरोह छाया, यानी तरोह धन छाया। यहाँ विसर्ग की जगह आधा सा आ जाएगा, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। 54 नंबर प्रश्न है कि यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से होता है। तो यण संधि होता है एक स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, नीचे दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सही संधि विच्छेद किसमें है। तो इसमें राइट आंसर होगा सी, यानी लोकेश। यानी यहाँ पर आधा आ और प्लस ई के से ए का हो गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। 55 नंबर का राइट आंसर सी होगा। यहाँ पर उसमें गुण संधि है लोकेश में। 56 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला पहचानिए। तो गय धन अग बराबर गायक, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। इसमें आय हुआ है, यानी गायक, यहाँ तो गायक होगा। 57 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला अर्थ कौन हो? संलग्न, यानी संलग्न में सम धन लग्न, राइट आंसर डी होगा। 58 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प परम धन ओज, यानी परमौज, कौन सही होगा? 58 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी परमौज। 59 नंबर प्रश्न है कि चरण और कम में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें 59 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। पीयूष द्वार्धक में इसमें 19 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती है और गीतिका में 26, कितनी होती है? 26 मात्रा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। 60 नंबर प्रश्न है कि सरसी छंद में होती हैं, यानी सरसी छंद में होता है। तो इसका राइट आंसर 27 होगा, डी होगा, यानी 27 मात्राएं होती हैं, 16 11 प्रयति होती है, अंत में गुरु और लघु होते हैं। इस तरह सरसी छंद होता है। 61 नंबर प्रश्न है कि वह सममात्रिक छंद जिसकी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो कौन सा छंद होता है। तो 61 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी रोला छंद। यानी रोला छंद में 24 मात्राएं होती है, 13 11 पर यति होती है। 62 नंबर प्रश्न है,
इसमें दिया गया है कि दिए गए 4 वाक्यों में से केवल एक हिंदी व्याकरण वाक्य इस रचना के अनुसार शुद्ध नहीं है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो शुद्ध नहीं है इसमें, बाकी सब सही हैं। तो बस इसमें राइट आंसर होगा ए, यानी सबके सामने पोल खुलने से मानो उस पर घड़ों पानी गिर गया। यह गलत है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य काल संबंधी शुद्ध वाक्य है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सिया हमें दिल्ली जाना है। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का प्रकार क्या होगा। क्या रमेश पढ़ रहा है। इसमें क्या रमेश पढ़ रहा है, यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्द होगा, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वह पढ़ रहा है कि नहीं। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का प्रकार क्या होगा। उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, यानी उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, यानी निषेधवाचक शब्द होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। 66 नंबर प्रश्न, यदि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी वह पंडित है किंतु हठी। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न को समाज से संबंधित या सुमेलित करना है सूची ए और सूची 2 से। तो इसमें सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी विदेश गमन। विदेश गमन में होगा क्या उनका समास, तत्पुरुष समास। विदेश को गमन यानी तत्पुरुष समास होगा। गिरधर, गिरधर में कौन सा समास, बाहुब्रीहि यानी। और देशभक्ति, देश में द्वंद्व समास होगा और यथाशीघ्र में अव्ययभाव समास होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। 68 नंबर प्रश्न है कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों की ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे कहा जाता है। तो दोनों पद प्रधान यानी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर डी होगा। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। और 69 नंबर प्रश्न है कर्मधारय समास किसमें है। तो कर्मधारय समास किसमें है बताना है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी स्वर्णाक्षर में। स्वर्ण यानी अक्षर तो है उसमें स्वर्ण के समान अक्षर, यानी विशेषण की विशेषता बताई गई। तो कर्मधारय समास। 70 नंबर प्रश्न है कि वज्रदेह में कौन सा समास है, यानी वज्रदेह। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, वज्रदेह यानी वज्र का देह, इसका समासिक विग्रह होगा। 71 नंबर प्रश्न है कि आमरण में कौन सा समास है। आमरण, इसमें तो अव्ययभाव समास, यानी इसमें मरण में आ उपसर्ग लगा है। 72 नंबर प्रश्न, बहिष्कार का संधि विच्छेद कर बही धन कार, यानी इसमें विसर्ग संधि होगा। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सही होगा। तो इसका सही होगा बही धन कार यानी बहिष्कार, इसमें विसर्ग संधि। राइट आंसर सी होगा। 73 नंबर प्रश्न है विपत्ति प्लस जाल, यानी विपत्त जाल में कौन सा संधि होगा। तो इसमें व्यंजन संधि होगी। राइट आंसर इसका बी होगा। 73 नंबर का राइट आंसर बी होगा। 74 नंबर प्रश्न है उपरि धन उक्त का संधि युक्त शब्द होगा। उपरयुक्त, क्या होगा, उपरयुक्त, यानी राइट आंसर बी होगा। 75 नंबर प्रश्न है सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सावधान था अवधान, यानी 75 नंबर का राइट आंसर डी होगा, यानी सावधान अवधान। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि यदि ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः आए आओ हो जाता है, यानी इसका क्या होगा, डी होगा, यानी अयाद संधि होगा। 77 नंबर प्रश्न है जिसमें संसार के सभी मोह न रहा हो, यानी संसार में के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर ए यानी वीतरागी, यानी संसार से के प्रति मोह नहीं रह गया है, वह वीतरागी कहलाएगा। यहाँ पर 78 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी अंक।
और 45 को हिंदी में क्या कहते हैं, 69 नंबर प्रश्न है, 79 नंबर का, कि तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी 45। और 80 नंबर प्रश्न, शक्ति कहने से किस प्रकार का उच्चारण होता है, तो इसमें क्या कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी स्वर भक्ति। 81 नंबर प्रश्न है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था, बताना है। तो यह राजभाषा इसे 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था। राइट आंसर सी होगा। 82 नंबर प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 83 नंबर प्रश्न है टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा, तो टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा अध्यापन, यानी अध्यापन करना टीचिंग कहलाता है। 84 नंबर प्रश्न है संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी इनक्लोजेड। 85 नंबर प्रश्न है कि साहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है, तो साहृदय की अवधारणा यानी रस संप्रदाय से संबंधित है। 85 नंबर का राइट आंसर होगा सी। 86 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का है, राम से चला नहीं जाता, राइट आंसर यानी ए होगा। 87 नंबर प्रश्न पुस्तक पढ़ी जाती में कौन सा वाक्य है, बताना है। यानी पुस्तक पढ़ी जा रही है, क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही, किसके द्वारा पढ़ी जा रही है ये नहीं मालूम, यानी 87 नंबर का राइट आंसर बी हो गया, यानी कर्मवाच हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है, पुस्तक पढ़ने का। अगर इसमें कर्ता होता तो कर्तवाच्य होता, लेकिन इसमें कर्ता नहीं है। 88 नंबर प्रश्न है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होता है के वाक्य में कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कर्तवाच्य होता है। 89 नंबर प्रश्न है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होगा, तो इसका राइट आंसर भी यानी विभावना, यानी बिना कारण के कार्य पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार का उदाहरण है बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी बिना पद के वो चल रहा है, बिना कान के वो सुन रहा है, बिना कर्म के कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। 90 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से करें, तो तू रूप है किरण में सौंदर्य में सुमन में, यानी तू रूप है किरण में सौंदर्य और सुमन में, यानी 90 नंबर का राइट आंसर भी यानी उल्लेख अलंकार इसमें होगा। जहाँ एक वस्तु या वर्ण अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। 91 नंबर प्रश्न है कि डैश अर्था अलंकार का एक प्रकार है, तो अर्थालंकार इसमें कौन सा है, बताना है। तो 91 नंबर का राइट आंसर बी हो यानी अतिशयोक्ति अलंकार या अर्थालंकार का भेद है। 92 नंबर प्रश्न है सखी सहित हर्षी अति रानी सुखत धानुरपरा जन पानी, इसमें कौन सा अलंकार है, 92 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर जन जानो मन मानो शब्द आया है योजक चिन्ह, यानी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। 93 नंबर प्रश्न है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आयो, कमल नयन को छाणी महातम और देव को धान, वह कमल नयन में कौन सा अलंकार है, बताना। यानी कमल नयन यानी कमल के समान नयन, इसका राइट आंसर होगा ए यानी रूपक अलंकार, यानी नयन को ही कमल समझ लिया गया है, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। 93 नंबर का राइट आंसर ए होगा, यानी रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर मेम को ही उपमान के रूप में दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यही नयन को कमल स्वीकार कर लिया गया है। 94 नंबर प्रश्न जहाँ उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहाँ पर अलंकार होता है, तो 94 नंबर का राइट आंसर ए यानी रूपक अलंकार। 95 नंबर प्रश्न हरिपद कमल
कोमल कमल से, यानी हर के पद कोमल कमल के समान है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी उपमा अलंकार। 96 नंबर प्रश्न है कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में कौन सा अर्थालंकार होगा? भेद झलकता है। तो 96 नंबर का राइट आंसर हो, यानी उपमा अलंकार है, यानी काजल की रेख सी कतार में खजूर की तुलना की गई है। 97 नंबर प्रश्न है पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात यानी पीपर के पात के समान मेरा मन, शरीर के समान मेरा मन डोल रहा है। तो 97 नंबर का राइट आंसर डी, यानी उपमा अलंकार है। 98 नंबर प्रश्न है तरन तनुजा तटकुमार तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर बी होगा, यानी अनुप्रास अलंकार होगा, यानी ताता की आवृत्ति कई बार हुई है। 99 नंबर प्रश्न श्लेष अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार क्या होता है? तो यह एक शब्द अलंकार होता है। 100 नंबर का प्रश्न है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 100 नंबर का राइट आंसर बी, यानी गुण होता है। तो ये रहे आज की 50 प्रश्न। आप लोग को प्रश्न दी कैसे ले अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।